प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 में आगे चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे तुम्हारे 7 तक। अब आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 8th वाला। लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1। फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2x हो जाएगा, या एक्स की पावर n क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। हम साइन स्क्वायर एक्स है तो हम साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स को हमने एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, क्या हो जाएगा 2x। एक्स हमने साइन एक्स माना था, साइन एक्स हमने साइन एक्स को एक्स माना, इसीलिए इसका द्वारा करेंगे अवकलन। ये हो गया प्लस ऐसे ही यहाँ cos बाई को हम एक्स मान लेंगे, क्या हो जाएगा 2x। तो क्या हो जाएगा 2 cos बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई इक्वल इसका 0 हो जाएगा। 2 साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos एक्स प्लस 2 cos बाई इंटू cos बाई फॉर्मूला होता है हमारा cos एक्स का, लेकिन यहाँ cos बाई आ रहा है इसलिए हमने बाई को एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा माइनस साइन बाई का द्वारा करेंगे, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। फॉर्मूला होता है ये साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये होता है, और यहाँ बाई है तो यहाँ बाई आएगा, यहाँ बाई आ जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 2 साइन 2x साइन 2x। ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 आगे है ही है, ये साइन बाई को आगे ले लेंगे इंटू कॉस बाई। ठीक है, इंटू डिवाइड एक्स इक्वल टू 0। अब यहां साइन 2x माइनस ये 2 साइन बाई कॉस बाई है तो यही हमारा हो जाएगा साइन 2 बाई साइन 2 बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये चाहो तो इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, तो क्या हो जाएगा साइन 2 बाई माइनस का है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये से जड़ जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 2x, इसे कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम नीचे देंगे। अब हम इसको द्वारा देखते हैं। संज्ञा हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1।
यहां हमने लिख दिया एक्स अवकलन करने पर, तो ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स तुमने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया तो ये आएगा 2x मतलब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स हमने एक्स माना था, इसी द्वारा किया अवकलन। ऐसे यहाँ cos फाइव हमने बाई मान लिया, तो यहाँ एक्स मान लिया, तो ये आएगा 2 cos बाई इंटू cos फाइव को माना था हमने एक्स, इसलिए इसको द्वारा किया अवकलन, इसका हो गया 0। ये 2 साइन एक्स, इसका हो जाएगा cos एक्स प्लस 2 cos बाई इंटू cos बाई का माइनस साइन बाई, और द्वारा हमने बाई का कर दिया अवकलन, जो बाई को हमने एक्स मान लिया, बराबर 0 हो गया। ये क्या हो गया साइन 2x, साइन 2x हो गया, ये साइन 2x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, साइन 2 साइन बाई को आगे लिख दिया और सब कुछ लिख दिया इंटू डिवाइड दिया बराबर 0। ये साइन 2x माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2y डिवाइड दिया इक्वल 0, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, माइनस का हो गया माइनस का कट गया, तो साइन 2y हमारा नीचे आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दूसरा होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये साइन 2x का होता है, कॉस 2x के फॉर्मूले होते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये पर होता है इसमें चौथा कॉस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, एक cos 2x का एक हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चौथा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स ले लें, यहाँ एक्स ही लिखा ऊपर हमने पहले, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी हो गया, और टेन 2 थीटा का होता है, टेन 2x का होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है टेन 2x का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले में याद करने पड़ेंगे, इसका एक ये हो गया, ये सब फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब देखो हमें इस क्वेश्चन करना है, यहां लिखेंगे एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर यहां क्या हो जाएगा, बाई इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको होते हैं इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा।
साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इससे कट जाएगा, थीटा बचेगा। ऐसे ही एक और आएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, ये भी बाहर हो जाता है थीटा के बराबर। ये फॉर्मूले तुमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके आगे आगे फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे सारे एक साथ, और उनको आराम से याद करना। अब देखो यहां से साइन और साइन कट गया, क्या होता है हमारा 2 थीटा। अब यहां जाओ, हमने माना था x इक्वल टू टेन थीटा, तो x टेन थीटा रखने पर यहां x इक्वल टू क्या है हमारा टेन थीटा है ना। तो थीटा का मान निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये टेन यहां से इधर जाएगा तो इनवर्स कर जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू रखा है टेन थीटा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये इधर आएगा, यहां से टेन थीटा में से अलग होगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूले होते हैं, साइन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अवकलन का फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, बाकी दोनों सेम रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का होगा फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स में यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, बस इतना अंतर है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे द्वारा लिखा दूंगा, तो इसमें याद करने हैं। तो यहां अब करेंगे हम थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो यहां हमारा आया था y इक्वल टू क्या आया था 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा आया, और थीटा के स्थान पर यहां से लगा देंगे टेन इनवर्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया। और यहां तक तो हमने किया ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हल, ट्रिग्नोमेट्री का हल किया हमने यहाँ। अब इसके आगे करेंगे हम एक्स सापेक्ष अवकलन, ठीक है। पहले लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स यू आर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स है मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी इस तरह का हमारा नया क्वेश्चन था ये, जहां हमने एक्स माना थीटा, टेन थीटा माना था हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो इस तरह से तुम्हें थोड़ा सा समझ कम आया होगा। अभी दोबारा बता दूं पहले मैं, एक तो ये फॉर्मूले हमारे ये तो फॉर्मूले हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर फॉर्मूले, इसमें लगभग सभी फॉर्मूले अवकलन समाकलन में प्रयोग होंगे, इसीलिए हाई स्कूल वाले और 11th वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तुमको याद होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के हमारे, और ये 3 फॉर्मूले हो गए अवकलन के, ये वाले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संख्या हमारी ये है, हमने क्या किया, हमने एक्स के स्थान पर टेन थीटा लगा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी तुम तो फटाफट देख लेते हो कि इसमें एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्स बराबर टेन थीटा यहाँ रखना या नहीं रखना। बेटा मैं तुमको बताता हूँ,
जब हमको फॉर्मूले याद होते हैं फटाफट तो हमको अपने आप संख्या देखते ही मालूम पड़ जाती है कि इसमें क्या करना है हमें, कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। जब तक हमको फॉर्मूले याद नहीं होंगे हमको मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब तुमको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो तुमको भी फटाफट लगेगा कि हमें यहाँ एक्स और टेंशन रखना है या एक्स और यहाँ क्या रखना है। ठीक, दो हमने रखा एक्स टेंशन रखने पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स है ये, एक्स के स्थान पर हमने टेंशन लगा दिया tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर आया tan थीटा तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है फॉर्मूला, हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है देखो ये रहा, ये साइन थीटा होता है, हमने इसके स्थान पर यहाँ साइन थीटा लगा दिया। ठीक है, हमने इसीलिए ये लगाया यहाँ एक्स टू tan थीटा, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ कि हम tan थीटा लगा देंगे, ये फॉर्मूला बनेगा साइन में, और साइन बनेगा तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, हमारा सिर्फ थीटा बचेगा। इस वजह से हमने एक्स और tan थीटा रखा है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, और इसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन का कट गया तो क्या होता है y इक्वल टू 2 tan 2 थीटा बचा। x इक्वल टू tan थीटा यहाँ है हमारा ये वाला, तो यहाँ से हमने थीटा का मान निकाला, क्या मान हो गया हमारा tan इनवर्स x। ये tan यहाँ से हटके इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। अब ये जो आया था हमारा ये वाला, इसमें हमने y इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा के स्थान पर लगा दिया tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम x वापस अवकलन करने पर, तो dy/dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट आगे लिया, dy/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का इसका फॉर्मूला ये है, ये साइन इनवर्स x, ये cos इनवर्स x, दोनों सेम है, ये यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, इतना अंतर है। tan में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो tan का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 into 1 2 हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अभी थोड़ी कमी होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आगे आ जाएगा। मैं फॉर्मूले नहीं मिटा रहा, सिर्फ अवकलन का मिटा रहा हूं, ताकि तुमको ये मालूम हो जाएगा फॉर्मूले हम कैसे पुट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यही वाला है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला और नया आ गया, कैसे, मैं इसमें आगे कर रहा हूं। यहां तुमने पढ़े होंगे 10th क्लास में, 10th में नहीं है 11th में है, साइन 3x। हमने ये साइन 2x का फॉर्म पढ़ा, अब यहाँ आएगा साइन 3x। साइन 3 क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ये होता है। अब आएगा cos 3x, cos 3x का होता है 4 cos QX, 4 cos QX माइनस 3 cos x। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, और cos 3x का 4 cos QX माइनस 3 cos x। अब देखो इसमें समानता क्या है, साइन वाले में साइन आ रहा था, कॉस वाले में कॉस आएगा। लास्ट वाला 4 साइन QX है, इसको हमने पहले लिख दिया और साइन के स्थान पर कॉस लिख दिया कॉस के लिए, और ये 3 साइन x इसको बाद में लिख दिया, लेकिन कॉस के लिए हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला, इसलिए साइन के स्थान पर हमने कॉस लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा फॉर्मूला tan 3x। क्या होता है tan 3x का 3 tan x माइनस tan QX अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये होता है tan 3x का फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा यहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये 3x है, ये x3 है, ये 1 है, ये 3x स्क्वायर है ना। तो यहां 3 tan x है और यहां खाली x है। क्या करेंगे हम, यहाँ थीटा भी हो सकता है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा हो जाएगा, लिखेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा।
एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया हमने, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, जैसे पहले किया था हमने टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। फिर हो गया एक्स इक्वल टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब ये एक्स को टेन थीटा इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अब देखो ये फॉर्मूला में यहाँ लिखा अभी थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन थ्री थीटा, तो इसके स्थान पर हम लगा देंगे यहाँ टेन थ्री थीटा। और देखो टेन इनवर्स से टेन कट गया, क्या होता है हमारा थ्री थीटा इक्वल टू थ्री, थीटा का मान यहाँ से क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया बाई, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स, यहां तक हमने ये सिर्फ हल किया ट्रिग्नोमेट्री का, अब करेंगे इसके बाद अवकलन, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद, ठीक है। क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है हमारा, आगे लिख दिया डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थ्री, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, वन थ्री हो जाएगा, तो थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन को ज्यादा समझ में आया होगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को दोबारा करो, उसके बाद में इनको करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं।